So good afternoon everyone. Today the students of class 10th are going to explain about the subject verb agreement, and we have 6 students with us. One of them is Sagar Prasad, who is going to start to explain the subject verb agreement and the rule number 1. So I request Sagar to explain rule number 1. Good afternoon everyone. So I will explain rule number 1. So when collective noun is used as whole, then we use singular verb. Here the team dash playing very well. Team dash playing well. Here we see they are playing well. That means the whole team are playing well, not single player. So we will use team is taken as whole. So we will use singular verb. So next जब कलेक्टिव नाउन डिफरेंट ओपिनियन पे लिया जाए तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, द टीम डैश प्रिपेयरिंग फॉर देयर अपकमिंग मैच. टीम के सारे प्लेयर्स प्रिपेयर हो रहे हैं. क्योंकि टीम प्रिपेयर नहीं हो रहा है, टीम के सारे प्लेयर्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो डिफरेंट ओपिनियन में है. हर एक प्लेयर प्रिपेयर हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे आर का यूज करेंगे. सिमिलरली द ऑडियंस डैश वॉचिंग द मूवीज. ऑडियंस मूवी देख रहे हैं, एक मूवी देख रहे हैं और सारे मिल के देख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि सब अकेले अकेले देख रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर यूज करेंगे. Here he is. And next example is the audience dash taking their seats. ऑडियंस अपने अपने सीट ले रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस सारे ऑडियंस एक ही सीट में नहीं बैठ रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंट ओपिनियंस दिया गया है. हर एक पर्सन अपने जगह में बैठ रहे हैं. तो यहाँ पे हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे. Thank you. So I am Abhinav and I am going to elaborate rule number 2 and 3. So first take a look over here what rule number 2 is saying. So there are some nouns which seem to be singular but are plural. बहुत सारे nouns होते हैं जो कि singular हम लोग को लगते ज़रूर है, होते plural है, क्योंकि इसका एक simple rule दिया हुआ था like conversion in singular to plural forms. Like हम लोग किसी भी word में s या es जोड़ करके उसका फॉर्म चेंज करते हैं, लाइक फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. बट इधर जैसे इस केस में देख रहे हैं, जैसे पीपल है ना, इसमें एस जुड़ा है ना ईएस जुड़ा है. बट एक चीज इसमें कॉमन है, क्या है? ये पीपल माने लोग एक काइंड ऑफ अ ग्रुप इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. सो लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, पीपल इज ब्लैंक वॉचिंग अ मूवी. सो सिंपल, जैसे इस रूल में जो कहा गया है तो उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे. लाइक पीपल, अब उसमें हमारा जैसे प्लूरल फॉर्म है तो हम लोग सिंपल इसमें आर का यूज करेंगे सिंपली. और दूसरे वाले एक्सरसाइज में जैसे ये है, सो नाउ वी विल गो फॉर रूल नंबर 3. सो देयर आर सम नाउन्स व्हिच सीम टू बी प्लूरल बट आर सिंगुलर. अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि ये जैसे हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल मतलब क्या कन्वर्ट करने के लिए एस या ई एस जोड़ते हैं, उसी तरीके से हम लोग उसको प्लूरल टू सिंगुलर करने में उसमें एस या ई एस हटा देते हैं. बट इस केस में क्या है, एग्जांपल से देख करके पता करते हैं. लाइक देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज़, इन सब में एस जुड़ा हुआ है उन सब वर्ड्स के साथ. और इसमें सबसे एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं न्यूज़. न्यूज़ को बहुत लोग क्या समझते हैं कि ये प्लूरल फॉर्म है, बट ऐसा नहीं है. न्यूज़ में क्या है, हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे चर्चा करना न्यूज़ होता है. सो यहाँ पे न्यूज़ देखने में लग रहा है प्लूरल है, बट होता ये सिंगुलर है. अब एक्सरसाइज पर आते हैं. अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फिजिक्स ब्लैंक बीइंग टॉट इन द क्लास. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब जैसे रूल पे एक बार वापस से ध्यान देंगे और फिर इसका आंसर देंगे. जैसे कि नाउन्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल देखने में लग रहे हैं बट है क्या, सिंगुलर. सो हम लोग सिंपल यहाँ क्या करेंगे, इस पे जाएंगे. और सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स ब्लैंक माई फेवरेट सब्जेक्ट. तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे. Hello everyone, I am Nazia. Today I will discuss about rule number 4 of subject verb agreement. Rule number 4 says that अगर कोई सब्जेक्ट है उसके बाद अगर कोई कंजक्शन है और कंजक्शन के बाद कोई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सेकंड है, कंजक्शन जैसे beside, like, unlike, as well as nothing, no less than, then we will use verb according to subject 1. We see example here. My brother, unlike my cousin, does very sweet. Subject my brother is what? Singular. Then we will use here singular verb is. Example number 2. The Prime Minister
as well as his minister is very busy in work. We will see here the prime minister is singular subject. Then we will use here singular verb is. Example 3, he no less than you guilty, dash guilty. Then here is he is singular subject. Then we will use here singular verb is. Thank you. Good afternoon everyone, I am Karan. I am going to explain the rule number 5. And the rule number 5 says that if the indefinite pronouns are followed by the countable noun, then it will take plural verb, or in the case of uncountable noun, it will take singular verb. Let us take the example. Some students dash absent today, means here is the students, then it will be are. In second example, some food dash on the table, and it is uncountable, then here we will use singular verb, that is. यहाँ पे स्टूडेंट्स काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा आर. और यहाँ पे सम फूड यहाँ पे अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे लगेगा इज. Hello everyone, my name is Mansi, student of class 10th. Here I am going to explain rule number 6, जो कहता है कि when two or more subjects are connected with as well as, then verb agrees with both subject. यहाँ पे सेंटेंस तो समझ लिए, पर इसका मीनिंग क्या है. अगर दो सब्जेक्ट as well as से कनेक्टेड है, तो जो वर्ब वहाँ पे लगेगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा. अब सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है. सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाता है आई, यू, नेम एटसेट्रा, और प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है वी, यू और नेम्स. अब इसको एग्जांपल्स में समझेंगे, जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स कमिंग. तो यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि एज वेल एज लगा हुआ है. अब एज वेल एज लगा हुआ है तो वो सब्जेक्ट 1 को फॉलो करेगा. सब्जेक्ट 1 राम है, नेम किस में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर होगा इज. अब नेक्स्ट एग्जांपल है टीचर्स एज वेल एज प्रिंसिपल गोइंग ऑन टूर. यहाँ पे एज वेल एज लगा हुआ है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग टीचर्स किस में आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल लगेगा. सो थैंक यू.